तो बच्चों मॉडुलस इक्वालिटी के हम बेसिक भी समझ चुके हैं और बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड भी किए हुए हैं। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं जब हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर ये क्वेश्चन आ गया कैसे करेंगे, या फिर क्वेश्चन आ गया मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि बच्चों इसमें ऐसा क्या इनपुट डालें वो जो वैल्यू है वो 5 या 5 से छोटी रहे। तो आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी तो पता ही है कि यार इसमें जो भी इनपुट डालते हैं आउटपुट क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव आ जाता है। आउटपुट क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव आ जाता है। तो आपके दिमाग में ना नंबर लाइन आनी चाहिए पहली बार, और उस नंबर लाइन में 5 को देखते हुए एक हमने 5 लगाना है और एक हमने -5 लगाना है, क्योंकि लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू भी है। तो इसमें फिल्ड बबल लगाना है 5 और माइनस। और रूल ये कहता है अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है तो -5 और 5 के बीच का सारा नंबर लाइन इंक्लूड होगा। क्या बोला, -5 और 5 के बीच में सारा नंबर लाइन इंक्लूड होगा। आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इस बात को वेरीफाई करूं, आप कोई भी -5 और 5 के बीच की वैल्यू उठा के पुट करो। जैसे किसी का मन करता है मैं -4 पुट करता हूं, तो जब मैंने -4x की जगह रखा, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जब लगा इस पे, -4 का मॉडुलस क्या होता है 4, और मैं देखूंगा यार 4 क्या 5 या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये बात ट्रू है ना। आपका मन करता है कि यार मैं ना कोई और पॉइंट रखता हूँ, जैसे मैंने 3 रखा, अगर इसमें इनपुट 3 डालेंगे तो 3 आ जाएगा आउटपुट, है ना। तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस लेस देन 5 है। तो आपको ये बात याद रखनी है एज ए रूल कि सर अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 है तो हमारा जो आंसर है वो -5 और 5 को इंक्लूड करके बीच का सारा नंबर लाइन। तो ये तो हो गया ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। और इसकी इंटरवल फॉर्म में इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू, क्या -5 हमारे आंसर का पार्ट है, यस। और क्या 5 हमारे आंसर का पार्ट है, यस। और यस क्लोज ब्रैकेट आएगी, -5 के 5 का सारा नंबर, इनफाइनाइट आंसर है ये। -5 और 5 के बीच का सारा नंबर लाइन इंक्लूडिंग -5 एज वेल एज 5। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई। अब इसको, ये ग्राफिकल, ये इंटरवल, और लैंग्वेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स लेस देन, एंड क्या लिखेंगे, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। एक्स 5 या 5 से तो छोटा होना चाहिए, एंड एक्स -5 और 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंड आया बीच में, क्या है बच्चों, एंड आया। इस बात को ऐसे भी समझो कि ये मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे हम ये कहना चाहते हैं, फिर से सुनो। तो ये कह रहा है कि x 5 से छोटा होना चाहिए, है ना। मैं अगर 5 लगा दूं यहाँ पे, तो ये कह रहा है x 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से पीछे वाली सारी नंबर लाइन। एंड साथ साथ x -5 से बड़ा होना चाहिए, x -5 से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो -5 से लेके आगे तक की सारी नंबर लाइन। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये -5 और 5 के बीच का है। तो तभी तो ऐसे लिखते हैं, ये लैंग्वेज फॉर्म है, ये ग्राफिकल फॉर्म है। फर्स्ट ग्राफिकल फॉर्म है, सेकंड इंटरवल फॉर्म है, और थर्ड कौन सी फॉर्म है, लैंग्वेज में। तो ये बातें कितने बच्चों को समझ आ, ठीक है। ये मैं कल करवा चुका था, इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए, ताकि जिंदगी में कभी परेशानी ना आए, क्योंकि कुछ समय के लिए नहीं पढ़ोगे फिर बच्चा भूल जाता है, 11th-12th में कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो रिवीजन के लिए, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा। और सेकंड पॉइंट बात क्या है बच्चों, अगर इसी को मैं लिखता, इसको रब कर दूं, बस सेम ही बात लिखना चाहता हूं, हल्का सा चेंज कर रहा हूं। यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं बच्चों, मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 की जगह लेस देन 5 कर रहा हूं। अब जल्दी बताओ हमारा आंसर ग्राफिकल फॉर्म में क्या होगा, जल्दी बोलो।
-5 और 5 के बीच का, लेकिन -5 और 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ। ये ग्राफिकल है। और किसी बात को इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो x बिलोंग्स टू -5 ओपन ब्रैकेट्स। और किसी बात को अगर आपको लैंग्वेज में लिखना हो तो x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5 एंड लगा दिया। x लेस देन 5 का मतलब 5 से पीछे वाली नंबर लाइन -1। x -5 से बड़ा का मतलब -5 से लेके +1। तो कॉमन पोर्शन क्या आया, यही तो आया, देखा इससे -∞ से 5 नहीं आएगा क्योंकि इसमें इक्वल तो लिखा है। बेटा। ये जो x ग्रेटर देन -5 का क्या मतलब है, अगर आप नंबर लाइन लगाओ या -5 बड़ा हुआ है, बड़ा और -5 से बड़ा तो पूरा ये सारा। और अगर मैं सेकंड लाइन पढ़ू एंड x इज लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या है, 5 से पीछे वाला नंबर लाइन। तो कॉमन पोर्शन क्या है बोलो, ये आया, जिसमें 5 और -5 इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, ये दो केसेस समझ हो गए। क्या लेस देन 5 होता है या लेस देन और इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, बेसिक है आपका, बिल्कुल बेसिक है। अभी एडवांस क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, पहले सेकंड बेसिक को समझते हैं। सेकंड बेसिक क्या है बच्चों, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो लॉजिकली अगर हम सोचें, एक नंबर लाइन बनाए, ठीक है, 7 देखते ही एक पॉइंट लगा लो -7 और एक पॉइंट लगा लो +7, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो फील्ड बबल आएंगे -7 और 7। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, यार मैं ऐसा क्या इनपुट डालूं जो आउटपुट आए वो 7 या 7 से बड़ा है। तो -7 डाल सकता हूं बिल्कुल। क्या -8 भी डाल सकता हूं? यस, -8 डालूंगा बेटा तो आउटपुट 8 आएगा, जो कि 7 या 7 से बड़ा है। तो -7 से छोटी जितनी मर्जी वैल्यूज डाल लो, -7 से छोटी, -7 से छोटी, -8 -7 से बड़ा है, -11 डाल दो, -∞ तक कुछ भी डाल दो। तो हमारा जो आंसर है -∞ से -7 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये इक्वल का साइन लगाओ। और साथ साथ क्या है बच्चों, यूनियन। यूनियन मतलब 7 या 7 से बड़ा कुछ भी डालो, 7 डाल दो तो भी कंडीशन पूरी हो रही है, 8 डाल दूं, 9 डाल दूं, मन कर रहा है 1000 डाल दूं, नंबर लाइन पे 1000 भी, इन्फिनिटी डाल दूं, +∞ तक कुछ भी डाल दूं, मतलब। तो ये सिचुएशन देखते ही माइंड में क्या आएगा बोलो, ये तो होगी ग्राफिकल फॉर्म, ऐसे, ये तो होगी हमारी ग्राफिकल फॉर्म। और इसी बात को अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो बोलो x बिलोंग्स टू -∞ से -7 पे कौन सी ब्रैकेट, क्लोज, क्योंकि एक इक्वल टू का साइन की वजह से फील्ड बबल है ना ग्राफ में। तो यूनियन 7 से ∞। और यही बात अगर मुझे लैंग्वेज में लिखनी हो, किस में लिखनी हो, लैंग्वेज में, तो मैं क्या लिखूंगा, x लेस देन और इक्वल टू -7 -7 या -7 से, और यूनियन को और क्या बोला जाता है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये 3 तरह से आप आंसर लिख सकते हो इस बात का। तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 की जगह सिर्फ ग्रेटर देन 7 होता तो मेरे चेंजेस कहां पे आते, जल्दी बोलो। तो ग्राफिकल फॉर्म में फील्ड बबल की जगह 7 पे क्या आता बोलो, एम्प्टी बबल आ जाता। ठीक है, -7 पे एम्प्टी बबल, 7 पे भी एम्प्टी बबल आ जाता। बहुत बढ़िया यार, आगे आप तो गुरु। ठीक है, और जब मैं आंसर लिखता तो -7, देख रहे हो, ओपन ब्रैकेट्स आ जाती, क्या बात है। और ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में आंसर में क्या फर्क आता, लेस देन -7 और x ग्रेटर देन।
बोलो, ये आपको समझ आया नहीं आया? ये बच्चों बिल्कुल बेसिक है। कभी भी मॉडुलस इनइक्वालिटी शुरू करो तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है? फिर हम एडवांस क्वेश्चन पे आते हैं धीरे धीरे।